नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। वक्त है न्यूज 100 का। 10 मिनट में आपको दिन की 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। तो बाजार में जल्द आएगा 200 रुपए का नया नोट। 500 और 2000 के बाद अब 200 का नया नोट होगा। आरबीआई ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आएगा 200 रुपए का नया नोट। सरकार जल्द कर सकती है इसका ऐलान। 24 घंटे के अंदर श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर दूसरा आतंकी हमला। 6 जवान घायल, एक बच्ची भी हुई जख्मी। लश्कर-ए-तैयबा ने ली सीआरपीएफ काफिले पर हमले की जिम्मेदारी। बाइक पर सवार होकर आए थे आतंकी। पंजाब के फिरोजपुर में पकड़ी गई पाकिस्तान की 2 बोट। संदिग्ध नदी में कूदकर भागे। बीएसएफ जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और बालाकोट में पाकिस्तान ने फिर तोड़ी सीजफायर। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बीएसएफ के अफसरों के साथ डिप्टी स्पीकर भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर 2 ग्रेनेड के साथ सेना का जवान गिरफ्तार। दिल्ली जाने की थी तैयारी। जम्मू कश्मीर के हालात पर राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। बैठक में शामिल हुए आईबी और रॉ के ऑफिसर्स। पत्थरबाजों पर जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, मुश्किल में है हमारे बच्चे, हमें समझनी चाहिए उनकी परेशानी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पीडीपी नेता नासिर अहमद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाया पत्थरबाजी कराने का आरोप। कहा, पत्थरबाजी कराने वाले कसूरवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता सलमान सागर का पीडीपी पर पलटवार। कहा, हुकूमत के खिलाफ हो रही है पत्थरबाजी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भूस्खलन, 3 लोगों की हुई मौत, 4 युवक हुए जख्मी। कश्मीर के सोनमर्ग में हटाई जा रही है बर्फ। श्रीनगर सोनमर्ग रोड पर जमी हुई है बर्फ। कल तक खुल सकता है लद्दाख जाने का रास्ता। अजमेर बम ब्लास्ट मामले में इंद्रेश कुमार और साध्वी प्रज्ञा सहित 4 लोगों को क्लीन चिट। एनआईए ने पेश की क्लोजर रिपोर्ट। 17 अप्रैल को कोर्ट में सुनाएगा फैसला। 2019 के लिए बिहार जैसा महागठबंधन बनाने में जुटा है विपक्ष। नीतीश कुमार बोले, बीजेपी को रोकने के लिए बनाना होगा महागठबंधन। नीतीश की कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों से पहल करने की अपील। कहा, विपक्ष को होना पड़ेगा एकजुट। एयरसेल मैक्सिस केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने शुरू की जांच। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में भूमिका की होगी पड़ताल। 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी है स्टेटस रिपोर्ट। चिदम्बरम पर लगे आरोपों को सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया सही। कहा, चिदम्बरम ने बेटे को पहुंचाया फायदा। आय से अधिक संपत्ति मामले में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जब्त किया फार्म हाउस। काले धन से फार्म हाउस खरीदने का आरोप। ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम वीरभद्र का बयान। कहा, नहीं लगता है डर, झूठ के खिलाफ नहीं झुकूंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बढ़ सकती है मुश्किलें। एम्बुलेंस घोटाले में जिकिता हेल्थ केयर की 11 करोड़ 57 लाख की संपत्ति जब्त। सीएम बनने के बाद योगी का आरएसएस के मुखपत्र 5 जन को पहला इंटरव्यू। बोले, बातचीत से सुलझे अयोध्या विवाद। राम मंदिर पर दोनों पक्ष बातचीत से रास्ता निकाले। यूपी में पिछली सरकार की गड़बड़ियों पर होगी जांच। सीएम योगी बोले, गड़बड़ियां सही पाई जाने पर होगी कार्रवाई। यूपी को बनाएंगे गुंडा मुक्त राज्य। उत्तर प्रदेश से सीएम योगी का वादा। 2019 तक पूरे यूपी को देंगे 24 घंटे बिजली। जरूरत पड़ने पर अधिकारियों के होंगे ट्रांसफर। सीएम योगी ने अवैध बूचड़खानों पर की जा रही कार्रवाई का किया बचाव। कोर्ट के निर्देश का कर रहे हैं पालन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की क्लास में ऑफिसर्स का प्रेजेंटेशन। पहले दिन 6 विभागों का हुआ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाबुओं ने दिया ब्यौरा। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने लोगों की परेशानियां सुनी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर तबके के लोग पहुंचे। यूपी के सीतापुर में बेटी हुई तो पति ने फोन पर दिया तलाक। सीएम योगी के पास पहुंची मुस्लिम महिला। इंसाफ का दिया है सीएम ने भरोसा। यूपी पीएससी के चेयरमैन को योगी आदित्यनाथ ने किया तलब। आयोग पर भर्तियों में धांधली और पक्षपात का है आरोप। लखनऊ में सीएम योगी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। परीक्षार्थियों का आरोप, पिछली सरकार ने एसएससी परीक्षा में इंटरव्यू पर लगाई रोक। सीएम ने सुनी बात। मेरठ के बाद बरेली में उठा वंदे मातरम का मुद्दा। नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षदों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। मुस्लिम और समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने किया विरोध। एनसीपी चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत। टिकट बंटवारे से नाराज दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए के वालिया ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अनदेखी का आरोप, अभी तक मंजूर नहीं हुआ है इस्तीफा। ए के वालिया के इस्तीफा देने के बाद अटकलें तेज। आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी ने की वालिया से मुलाकात। दिल्ली कांग्रेस से बगावत के सुर हुए तेज। पूर्व विधायक राजेश लिलोटिया का अजय माकन को चैलेंज। माकन पर मनमर्जी करने का आरोप लगाया।
अरविंदर सिंह लवली ने कहा, पार्टी में हर डिमांड नहीं हो सकती पूरी। वालिया के इस्तीफे को बताया अनुचित। कांग्रेस में बगावत के बाद बीजेपी का निशाना। सतीश उपाध्याय बोले, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ एक और कदम। दिल्ली में एमसीडी चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व विधायक अमरीश गौतम बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस पर लगाया अपमान करने का आरोप। टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में हंगामा। नाराज कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। टिकट बंटवारे में अनदेखी का लगाया आरोप। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की तीसरी लिस्ट। पार्टी ने 160 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। कई जगह आखिरी दिन नामांकन किया। जादवपुर यूनिवर्सिटी मामले पर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री डॉक्टर पार्थ चैटर्जी का बयान। कहा, देश विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जादवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे पर बोले बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव। कहा, भटके हुए युवाओं को मिलता है राजनीतिक संरक्षण। सोमाली के समुद्री डाकुओं ने भारतीय जहाज को किया हाईजैक। 11 क्रू मेंबर्स को बनाया बंधक। ईरान ने रिहा किए 15 भारतीय मछुआरे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी जानकारी। भारत की टॉप यूनिवर्सिटीज में बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नंबर 1 पर है। बाकी 4 स्थानों पर आईआईटी ने मारी बाजी। 6ठे स्थान पर रहा दिल्ली का जेएनयू। आरटीआई के नियमों को बदलने की तैयारी में मोदी सरकार। 15 अप्रैल तक लोगों से मांगी राय। नए नियम के मुताबिक अर्जी के लिए 500 शब्द होगी लिमिट। गुजरात के जूनागढ़ में एक मजदूर को आयकर विभाग ने भेजा 10 लाख का नोटिस। एमएलए ने जांच कर दिया भरोसा। नोएडा में प्रशांत भूषण के घर के बाहर नाराज लोगों का प्रदर्शन। नेम प्लेट पर पोती कालिक। भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी करने के बाद दिल्ली लखनऊ में केस दर्ज। यूपी में शराब के खिलाफ सड़क पर पब्लिक। गोंडा में नशे के खिलाफ महिलाओं ने की पंचायत। शराब पीने वालों का हुक्का पानी होगा बंद। यूपी के बलिया में हाईवे से शराब की दुकानें हटाई गई। लोगों ने दुकानों में की तोड़फोड़। कई दुकानों में लगाई गई आग। सुल्तानपुर में जींस पहनने पर अफसर पर कार्रवाई। मुख्य विकास अधिकारी ने अफसर को भेजा नोटिस। यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को अदालत ने 6 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेजा। दोनों पर धोखाधड़ी का है आरोप। सीतापुर में मातम में बदली शिया। हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत। 2 घायल। आरोपियों की तलाश में पुलिस। मुरादाबाद में एक थाना प्रभारी का रिश्वत मांगने का ऑडियो हुआ वायरल। किसान से एक कार के साथ मांगे 50,000 रुपए नकद। यूपी के जौनपुर में हाईवे पर निर्माणाधीन पुल गिरा। बाल बाल बचे मजदूर। करीब 50 लाख का हुआ नुकसान। यूपी के आगरा में हेपेटाइटिस की चपेट में 300 लोग। एक गर्भवती महिला की मौत। इलाके में फैली दहशत। यूपी के महोबा में झूठी शान की खातिर पिता ने बेटी और उसके प्रेमी की हत्या की। आरोपी पिता गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में भालू ने 11 लोगों को किया जख्मी। 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया भालू। यूपी के बागपत में भट्टा मालिकों का प्रदर्शन। डीएम की गाड़ी रोककर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में शराबबंदी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शराब की दुकानें बंद कराने की उठाई मांग। पंजाब के चंडीगढ़ में शराब मालिकों का हंगामा। हाईवे से शराब की दुकानें हटाने के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा के डिप्टी स्पीकर एम थंबिदुरई किसानों से मुलाकात करने पहुंचे। मुंबई में 2 करोड़ की पुरानी करेंसी जब्त। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में 9 करोड़ के पुराने नोटों के साथ 14 लोग गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद। कर्नाटक के हुबली में महिला आईएएस की हत्या की कोशिश। रेत माफिया पर लगा आरोप। सरकार से कड़े कदम उठाने की गुहार की जा रही है। महिला आईएएस पर हमला मामले पर कर्नाटक के कानून मंत्री जयचंद्रन बोले, महिला आईएएस ने पुलिस को सौंपे हैं 2 से 3 तस्वीरें। दोषियों पर होगी कार्रवाई। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जर्मन महिला से गैंगरेप। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। कई लोगों से पूछताछ जारी। पुणे में कॉलेज जा रही लड़की पर सनकी आशिक का हथियार से हमला। लड़की के हाथों में आई चोट। सनकी आशिक गिरफ्तार। कोलकाता में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग पर पाया गया काबू। पूर्व विधायक और जेडीयू नेता सूर्यदेव सिंह बर्खास्त। रोहतास गोलीबारी में थे शामिल। एमपी के भोपाल में रेल कोच फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। आग पर पाया गया काबू। एमपी के उज्जैन में जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। 11 लाख का सोना जब्त। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक प्रेमी जोड़ा आपस में भिड़ा। शादी से इनकार के बाद लड़की ने किया हंगामा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक विधवा ने देवर पर लगाया यौन शोषण का आरोप। जान से मारने की धमकी देकर पिछले 3 सालों से कर रहा था रेप।
में एक बार फिर सड़क पर दिखे शेर। इलाके में पानी की कमी की वजह से ठंडक के लिए जंगल से सड़क पर पहुंचे शेर। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार, पहली बार 9,200 के पार निफ्टी बंद। सेंसेक्स 290 और निफ्टी 64 अंक चढ़कर बंद। रिलायंस जियो की टेलीकॉम सेक्टर में कामयाबी के बाद डीटीएच भी लॉन्च कर सकता है जियो। सेट टॉप बॉक्स की ऑनलाइन तस्वीरें हुई लीक। भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की जॉब पर सिंगापुर में खतरा, वीजा पर लगाई गई रोक। लोकल लोगों को रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 5 सहयोगी बैंकों और महिला बैंक का एसबीआई में मर्जर हुआ पूरा। मर्जर के बाद बेस रेट में की कमी, नया बेस रेट हुआ 9.10%। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को सुस्त रिस्पांस, काले धन कुबेरों ने जमा कराए सिर्फ 14,000 करोड़। सूत्रों के हवाले से खबर, स्कीम 31 मार्च को हुई खत्म। रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में 2 मेट्रो स्टेशन पर हुआ धमाका। धमाके में 10 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। नीली रोशनी में नहाया व्हाइट हाउस, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के मौके पर बदला अंदाज। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कड़ा रुख, बोले चीन अगर नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कोई सख्त कदम नहीं उठाता तो वो अकेले ही एक्शन लेने को तैयार। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में विरोध, कैनबरा में हजारों लोगों ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन और मिट्टी धंसने से हुई तबाही में कोलंबिया की मदद करने के लिए आगे आया इक्वाडोर। अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत और सैकड़ों हो चुके हैं घायल। कोलंबिया में जब्त की गई 6 टन कोकीन स्पेन भेजने की थी तैयारी, कीमत करीब 21 करोड़ 30 लाख डॉलर। न्यूजीलैंड की आर्ट गैलरी से दुर्लभ 19वीं सेंचुरी की पेंटिंग्स हुई चोरी, पेंटिंग की कीमत थी करीब 5 करोड़। आईपीएल के लिए आरसीबी टीम कैंप में पहुंचे विराट कोहली, चोट की वजह से नहीं खेलेंगे शुरुआती मैच, वीडियो जारी कर जल्द फिट होने की उम्मीद जताई। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का दिखा नया अंदाज, सिंगर सोनू निगम के साथ मिलकर गाना गाया, विजय हुआ आउट और हिट भी हो चुका है। शादी के बंधन में बंधी ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक, मंगेतर सत्यव्रत के साथ लिए 7 फेरे। प्रियंका चोपड़ा दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत महिला चुनी गई। एक वेबसाइट के पोल में एंजेलिना जोली एमा वॉटसन से भी आगे निकली, बियॉन्से है पहले नंबर पर। मुंबई में रखी गई विद्या बालन की फिल्म बेगम जान की स्पेशल स्क्रीनिंग, श्रद्धा कपूर, आदित्य रॉय कपूर, अनुपम खेर, सलीम खान जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। एक बार फिर साथ दिख सकते हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बन रहे एक प्ले का हिस्सा होंगे। सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की रिलीज डेट हुई फाइनल, ईद के मौके पर 23 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। अक्षय कुमार ने भगवान शिव के सामने एक मंदिर में साइन की फिल्म मोगल, गुलशन कुमार की जिंदगी पर बेस्ड है ये फिल्म।